स्टूडेंट्स, हम लोग 4.2 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इसमें जो है आपको शुरुआती सारे क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको जीरो करने को बोला जा रहा है, डिटरमिनेंट को। ध्यान देना है दो रूल पे। पहला, एक कोई भी रो या कोई भी कॉलम, सारा एलिमेंट जीरो हो जाए। किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर तत्व, हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, वो जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट। दूसरा, अगर दो रो किसी भी तरह से, दो कॉलम किसी भी तरीके से, है ना, इक्वल हो जाए, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो जीरो हो जाएगा। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बताए थे आपको, एक बार देख सकते हैं उसको अगर चाहे तो आप। ठीक है, अब देख रहे हैं 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो इसको सॉल्व करने का आसान है। देखिएगा, रो दो कॉलम को जोड़िए और फर्स्ट कॉलम बना दो, C1 और C2। कॉलम 1 कॉलम 2 को जोड़िएगा और कॉलम 1 बना दीजिए, तो देखिएगा ये आ जाएगा। देख सकते हैं आप, इस दोनों को जोड़ के अगला स्टेप बना दीजिए। C1 बना देना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ के। देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 जोड़ता है तो कॉलम 3 बन रहा है ना। तो हम लोग वही करने वाले हैं, तो बनाइए। x प्लस ए, x प्लस ए, y प्लस बी, बी, y प्लस बी, y प्लस सी, ओ यस, z प्लस सी, सी, z प्लस सी, देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है ना। C3 आर इक्वल, है ना। तो ये दोनों कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, इसीलिए जीरो हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम डायरेक्ट डेल इक्वल टू मान ले रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा है। इसको सॉल्व करना तो ज्यादा ही इजी है, अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 तीनों कॉलम को जोड़ना है और कॉलम 1 बना देना है। C1 बनाइएगा कैसे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, है ना। और जब जोड़िएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जुड़ेगा। माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो। ए माइनस ए क्या होगा, जीरो होगा। सी और माइनस सी क्या होगा, जीरो होगा। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए जो है इस तरह से ऐसा कुछ आएगा, है ना। देखेंगे आप ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस सी। स्टूडेंट ध्यान देंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा इसके साथ, और ये कैंसिल होगा इसके साथ। तो इस तरह से सारा कैंसिल हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें जीरो आया है, सब में उसी तरह से जीरो आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जीरो लिख रहे हैं। और तीनों जीरो होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको बताए थे कोई रो या कोई कॉलम जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा तीनों एलिमेंट कॉलम 1 का जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। माना सीधा, माना कि ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको लेके। तो अब देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा ये 65 को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2 3 5। अब इसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा तो 7 9 जा 63, 63 में 2 जोड़ेगा तो 65 होगा। उसी तरह से 8 9 जा 72, मतलब 9 7 63, 63 में 2 जोड़ा 65, 9 8 72, 72 में 3 जोड़ा 75, मतलब इस तरह से होगा। 9 में 9 मल्टीप्लाई हुआ 81, 81 प्लस 5 86,
ठीक, देख सकते हैं आप, ऐसा कर रहे हैं हम लोग। 2 8 3 8 into 9 और 9 5 प्लस 9 into 9। इसको जब तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, देख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे दिखाया था। 2 3 5 7 8 9 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9 है। इसमें तीनों में 9 से गुना है, देख सकते हैं, है ना। इस तीनों से 9 को बाहर कर दी इस कॉलम से, तो आप देख सकते हैं इसका रो कॉलम 1 कॉलम 3 बराबर है, C1 और C3 बराबर है ना। आप देख सकते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 बराबर है ना। तो इस तरह से दोनों बराबर होने की वजह से ये भी 0 ये भी 0। अब 9 में कुछ से भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए फिर से पहले से ही डेल इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा BC A ठीक है, C प्लस A प्लस B C। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग को ले जाना है अंदर पहले तो 1 1 1 BC CA AB, अंदर जैसे ही जाएगा तो AB प्लस AC होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर से BC प्लस AB होगा, फिर ये क्या होगा AC प्लस BC होगा। आप देख सकते हैं इतना करने के बाद कॉलम 1 को कॉलम 2 को कॉलम 3 से जोड़िए। 1 1 1 BC CA AB, जब जोड़िएगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, कॉलम 2 जोड़ के अब देखिएगा कॉलम 3 में सब एक जैसा है तो इसको कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। AB BC CA 1 1 1 BC CA और AB 1 1 1। देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 बराबर है, ठीक है, इसलिए 0 हो गया ये। नेक्स्ट हम लोग को अब सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं इस LHS को, ठीक है। LHS को लेके तोड़ेंगे हम लोग। इसको जब तोड़ते हैं LHS में तो इसको लिखेंगे B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z को एक एक करके तोड़ दिया हम लोग। देख सकते हैं लिखेंगे क्या B C प्लस A प्लस B Q R प्लस B E प्लस Q Y Z प्लस X प्लस Y C R Z C प्लस A R प्लस B Z प्लस X A प्लस B B प्लस Q और X प्लस Y। देख सकते हैं इसको हम डेल 1 मानते हैं और इसको डेल 2 मानें और शुरू हो जाएगी डेल 1 लेके B C प्लस A प्लस B
क्यू आर प्लस पी पी प्लस क्यू वाई जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। तो आप जो है सबसे पहला काम करेंगे, हमको ए बी सी तीनों चाहिए। तो यहाँ तो बी पहले से है, हमको सी और ए बनाना है अब, ठीक है। तो सी और ए बनाने के लिए हमको यहाँ से क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें से बी हटाना होगा तो ए बनेगा, और इसमें से ए हटाना होगा तो बी बनेगा। हमको ये दिमाग रख के काम करना होगा, किसी एक में करिएगा सब में हो जाएगा वैसा ही। तो हम फर्स्ट काम जो करने वाले हैं, इससे बी हटाने का काम, बी क्यू वाई सी ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। देख सकते हैं रो 1 को रो 3 से हम सब हटाने वाले हैं, रो 3 बनाएंगे। और रो 3 बनाएंगे कैसे, तो रो 3 में से रो 1 को घटा के, अब सबसे घटा के देखिए, इसमें तो ए बचेगा, इसमें क्या बचता है पी, इसमें क्या बचेगा एक्स, ठीक है। अब इसमें आइए, इसको बनाना है घटा के, बी ये घटा बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स, ठीक है, ये बना। तो घटने के बाद, उसके बाद देख सकते हैं ए को सबसे ऊपर रहना है, बी सी को नीचे आना है। तो क्या करेंगे, पहले हम दो तीन तरीके से, जैसे आपको लगे, दो रो को बदल देना है हमको, फर्स्ट को थर्ड के साथ और फिर सेकेंड को थर्ड के साथ, ठीक है। तो जब आप दो बार बदलिएगा तब आपको मिलेगा ऐसा कुछ, है ना। -1 का स्क्वायर हर बार बदलने पे एक माइनस आता है, तो मिलेगा हमको ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहला काम जो किए थे, R1 और R3 को बदला बदली कर दिए थे। जब हो गया, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, R2 और R3 का बदला बदली करेंगे, तो ऑब्वियस आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये आ गया। अब डेल 2 का हमको कैलकुलेट करना है, डेल 2 को। तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा ये टर्म आ चुका है, भले ही एक है उसमें, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। एक आ गया है, दो एक और आएगा तो ये दो हो जाएगा। एक आ गया है डेल 1 से, डेल 2 में अब देखेंगे, ठीक है। डेल 2 इक्वल टू क्या लिया था, सी आर जेड सी प्लस ए आर प्लस पी सी आर जेड सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। आप देख सकते हैं सी की दाल थर्ड रो में नहीं गल रही है, इसलिए ये सेकेंड रो तक रह जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम लोग लेंगे वो क्या होगा, सी ए प्लस पी आर, इसमें से आर घटा, एक्स एक्स प्लस वाई, R2 बना, R2 में R1 घटा के, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिएगा, इसको घटाएंगे हम लोग, सी ए बी
आर पी क्यू जेड एक्स वाई। ये कैसे बना? तो R3 बनाया, R3 में R2 को घटा के। आप देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिएगा इसको फिर से वही करना है हमको। तो ए बी सी के फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, आपको इसको इसके साथ एक्सचेंज करेंगे हम। -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ हम पहले एक्सचेंज करेंगे। तो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो सबसे फर्स्ट काम होगा हमारा R1 और R2 एक्सचेंज करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या लेंगे, तो R1 R2 एक्सचेंज करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा R2 और R3 का एक्सचेंज, और मिल जाएगा ये वाला। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये 2 है तो आप ले लीजिए 2। तो सबसे पहले हम लोग सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डेल ले लिया, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। उसी तरह से अगला स्टेप लेंगे हम 1/BC। यहाँ लिखना होगा क्योंकि इस बार बी से करना है। देख सकते हैं आप R1 बनाएंगे हम कैसे, R1 में से बी R2 को बी R2 में बी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका ए बी, AC का AC रह जाएगा, कुछ नहीं घटेगा इसमें। ये लेकिन 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें B से मल्टीप्लाई होगा फिर BC हो जाएगा ये, और घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये -A 0 माइनस C, अब ये B है, ये C है और ये 0। आप देख सकते हैं इतना सारा A है तो इसे मल्टीप्लाई करो, बाहर कर लो, है ना। जैसे A को बाहर करेंगे क्या होगा, A/BC बचेगा क्या, BC 0 -A 0 माइनस C BC 0। तो स्टूडेंट देख सकते हैं R1 एंड R3 आर इक्वल, ठीक है। सो डेल इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें LHS दिया हुआ है और RHS भी दिया हुआ है। तो आपको LHS लेना है और LHS लेके इसमें से एक इसका सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS ले रहे हैं हम और इस डिटरमिनेंट को लिखते हैं -A² AB AC CA CB -C²। अब इसका जो है, अब देख सकते हैं इसमें A तीनों में है, इस तीनों में B है, इस तीनों में C है। तो रो 1 में A लेते हैं कॉमन, रो सेकेंड में B कॉमन लेंगे और रो थर्ड में C कॉमन लेंगे। रो 1 में A B C तीनों से अगर तीनों रो से एक एक चीज कॉमन ले रहे हैं तो बाहर में ABC आ जाएगा।
ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, है ना। LHS में ये हो गया, तो बाहर में निकाल रहे हैं एस में, तो यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं और देख सकते हैं ए से कॉमन लिया तो माइनस ए, इससे माइनस बी, इसमें सी, इसमें आपको ए बचा, इसमें बी और इसमें माइनस सी। इन R1 R2 R3, इसका हिंदी क्या हुआ ये समझ लीजिए। 1/A 1/B और 1/C से क्रमशः R1 R2 R3 में भाग देने पर, मतलब कि 1/A से भाग दिए R1 में, 1/B से भाग दिए R2 में, 1/C से भाग दिए R3 में। एक बात याद रखिएगा, 1/A से इसमें भाग दिए, 1/B से इसमें दिए और 1/C से इसमें दिए, तो ऑब्वियस बाहर में हमको ABC लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो वही ABC है यहाँ पे। अब देख सकते हैं इसमें तीनों में A है, इस तीनों में B है और इस तीनों में C है। ओके, तो A ले लीजिए कॉमन, इसमें से A आएगा, इसमें B और इसमें C। -1 1 1, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है। चूंकि हमने लिया है तो इस ऑपरेशन को लिखना होगा बाय डिवाइडिंग 1/A 1/B 1/C respectively in R1 R2 and R3। देख सकते हैं R1 और R2 को जोड़ दीजिए और R1 बना लीजिए। ठीक है, एक लकीर खींचा है यहाँ पे, आप देख लीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं ये लिख देते हैं यहाँ पे पहले। हमने जो करने हैं R1 बनाना है हम लोग को, है ना, ऊपर लिखते हैं R1 बनाना है R1 प्लस R2 से, तो बना दीजिए R1 R2 को जोड़ के R1, ये हो गया 0, सकते हैं -1 1 मिलके 0, -1 1 मिलके 0, 1 1 2, तो हो गया आपका। और बाकी सेम लिख दीजिए 1 -1 और 1 1 1 -1, तो अब कैलकुलेट कर दीजिए, रो के अलोंग एक्सपेंशन हुआ, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, बाहर में 2, ये 1 और ये +1, तो हो गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख दिया है। आप LHS लेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो LHS लेते हैं हम। LHS सबसे पहला काम करना है हमको, R1 बनाइएगा, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, ये तो 0 हो गया, A माइनस B हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये 1 है, ये B है और ये B स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 है, C है और C स्क्वायर है। एक और स्टेप लेंगे अब क्या होगा, फिर से R2 को R3 से सब्ट्रैक्ट किया, इस बार R2 बना दिए, R2 में से R3 घटा दिए, तो अब लीजिए क्या हो गया, 1 में से 1 गया 0, 2, A माइनस बी था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, A माइनस B इंटू A प्लस B। क्लियर, ये क्या होगा, B माइनस C होगा, ये क्या होगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होगा, ये C है, ये C स्क्वायर है। नाइस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ये टूटा है वैसे इसको भी तोड़ दिया हमने, है ना। तो A माइनस बी पहले वाले से और B माइनस C दूसरे वाले रो से निकल गया है ना, और निकल के यहाँ पे हम लिख रहे हैं
ए माइनस बी पहले से, बी माइनस सी दूसरे से, बचता क्या है देखिएगा जरा सा, 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर। नाइस स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 हुआ, ये 1 हो गया, बी माइनस सी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बी प्लस सी सिर्फ बचा है, तो वही है। अब हम कॉलम के लॉन्ग ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं और देख सकते हैं 2 0 है तो बस एक का करना है आपको एक्सपेंशन। दो 0 था तो एक के लॉन्ग एक्सपेंशन किए और 1 था यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है ना, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, है ना। अब घटेगा यहाँ पे, अंदर जाने दीजिए, तो क्या होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और जैसे ही अंदर जाएगा तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी कट गया, तो सी माइनस ए हो, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। प्रूव्ड। ये प्रूफ करना है हम लोग को सबसे पहले। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो अभी हम स्टेप लेने वाले हैं, सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं, फिर ये स्टेप लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने डायरेक्ट स्टेप लेना शुरू किया, ये मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या लेने जा रहे हैं, इसमें क्या, कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं, कॉलम वन में से कॉलम 2 घटा दीजिएगा, है ना। तो मिलेगा क्या, 0 ए माइनस बी ए क्यू माइनस 1 सी सी क्यू। आगे आते हैं हम लोग, अब फिर एक बार और ऑपरेशन लेंगे ऐसा ही कुछ, सी कॉलम 2 बनाएंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा के, 0 0 और ये सी रह जाएगा, यहाँ सी क्यू हो जाएगा। नाइस स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इसमें a माइनस बी और इसमें b माइनस सी कॉमन आने के लिए तैयार है। a माइनस बी कॉमन ले लिया, इससे इस लाइन में से, इस कॉलम में से b माइनस सी। तो देखिएगा कॉमन जब b लेते हैं तो आप जो है आप स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं a माइनस बी से भाग दिया गया, या फिर कॉमन लिया गया वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए 0 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या है, A1 सी सी क्यू, ठीक है। अब देख सकते हैं फर्स्ट रो के अलोंग हमको एक्सपेंशन कराना है, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा, तो ऑब्वियस इसका चाहिए, इसका रो और इसका कॉलम ढकिएगा, तो बस यही 4 एलिमेंट बचेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो 1 तो रहेगा, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 और ये 1, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये इधर गया है वो उधर गया है, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है उसको हम देख लीजिए कैसे करना है, आप यहाँ पे देख लेते हैं पहले, यहाँ पे इक्वल टू कीजिएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, है ना ये वाला, तो सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर है और इसको इधर करने दीजिए प्लस बी सी माइनस ए बी, है ना। आप देख सकते हैं दोनों में b कॉमन है तो b ले लेंगे हम कॉमन, है ना। c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, है ना। अब इस दोनों में देखिएगा यहाँ पे c माइनस ए इंटू बी मिल रहा है हमको। अच्छा ध्यान से देखिए, c माइनस ए इस टर्म में भी है c माइनस ए, इस टर्म में भी c माइनस ए, तो करना क्या है कि c माइनस ए दोनों में से एक में से ले लेना है। तो जैसे ही बाहर निकाल लिएगा, यहाँ से c माइनस ए बाहर निकालिएगा, क्या आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, देख सकते हैं माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए दोनों से बाहर निकाल लीजिए, c माइनस ए, तो बचा क्या अंदर में, बचता क्या है c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इस तरह से ये प्रूव हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं मल्टीप्लाइंग x in row 1 R1, y in R2 and z in R3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये करने के बाद शुरू करेंगे मल्टीप्लाई, तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। नहीं स्टूडेंट, इसमें x से मल्टीप्लाई, इसमें y से, इसमें z से, तो अगर मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड तो करना ही होगा, x y z होगा। अब देखा जाए तीनों में x y z है तो तीनों से कॉमन ले सकते हैं हम x y z, तो लिया जाए कॉमन, तो बाहर आ गया और खत्म। मेरे पास क्या बचा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब 1 1 1। ना स्टूडेंट्स इस दो को जीरो करना है, लो 1 बनाएंगे, R1 में से R2 को घटाइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, रो 2 बनाया हमने, रो 2 में से रो 3 को घटाकर। नाइस स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें से x माइनस वाई कॉमन आएगा, इसमें से y माइनस जेड कॉमन आएगा, और कॉलम 3 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। x माइनस वाई, y माइनस जेड, और कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो पहले तो ये कॉमन लिख लीजिए, क्या बचा, ये बचा x प्लस वाई, ये बचा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0। ये बचा आपको y प्लस जेड, ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर जेड क्यूब। स्टूडेंट्स R2 माइनस R1 दोबारा करेंगे हम लोग और फिर देखिए क्या आता है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये करने पे क्या आएगा, ये तो यही रह जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0। तो ये घटा, ये हो जाता है z माइनस एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। देख सकते हैं इसमें से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अगर इसमें से y कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से तो फिर से इसमें भी z माइनस एक्स कॉमन आएगा। तो लिया जाए y माइनस z माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए इससे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड माइनस एक्स 1, जेड प्लस एक्स प्लस वाई 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। नाइस फ्रेंड्स, हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये पोर्शन मिटा दिया है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब आगे हम लोग कर पाए, ठीक है। तो इस पोर्शन को मिटा के अब ये पोर्शन है अभी तक, देख सकते हैं इसमें क्या करना है। अब सीधा एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे ही एक्सपेंड करेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो यहाँ रहेगा, बाकी सब कैलकुलेट करना है आपको। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 1, ये x प्लस वाई प्लस जेड होगा। चलिए करते हैं कैलकुलेट। x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड को स्क्वायर में किया, इधर साइड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कर ही दीजिए, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब अंदर में मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स वाई होगा, फिर एक्स जेड होगा, फिर से एक्स वाई होगा। देख सकते हैं दो एक्स वाई है यहाँ पे, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर होगा, फिर वाई जेड होगा। आप देख सकते हैं
अब अंदर से यार माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये जो माइनस वाला है सिर्फ कैंसिल करने के लिए ही बैठा हुआ है। ये माइनस एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, और ये वाई जेड जो देख रहे हैं आप रह जाएगा, ये माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक एक्स वाई बच ही रह गया, एक्स जेड बचा रह गया। तो देख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। आप अरेंज कर लीजिएगा, आपको यही आएगा, है ना। देख सकते हैं एक्स वाई है, वाई जेड है, कर ही देते हैं अरेंज, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये एक्स लिखा हुआ ये सब एक्स है, एन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का 1। इसमें सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं 3 रो को ऐड करने के बाद हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम वही करने वाले हैं। तीनों रो को ऐड कीजिए तो मिलता है हमको क्या, ये पहले ऑपरेशन लिखना है, LHS में ये होने जा रहा है तो LHS लिखेंगे हम लोग, 5x प्लस 4, फिर से 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, बाकी सब नीचे तो वही रह जाएगा, 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले स्टेप में 5x प्लस 4 को कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, 1, 2x, 2x, 1, x प्लस 4, 2x, 1, 2x, x प्लस 4। नाउ स्टूडेंट्स हम जो है कॉलम 1 में कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करने वाले, घटाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ देखेंगे हम। कॉलम 1 बनेगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा के, चाहे हमको चाह रहे हैं कि ये 0 हो जाए, ये 2 0 हो जाए, तो इस 2 पॉइंट को 0 करना है हम लोग को किसी भी तरह से। तो पहले इस स्टेप को ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपको 0, C1 में से C2 गया है, इसी वजह से x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, देखिए 2x में से 2x गया, तो 1 x प्लस 4, 2x, 1 2x, x प्लस 4। ऐसा काम हम इस कॉलम में भी करने वाले हैं। C2 बनाएंगे, C2 में से C3 को हटा के थोड़ा सा ऊपर, फाइव एक्स प्लस 4 करके 5x प्लस 4, और ऐसा हो गया ये इस ऑपरेशन के बाद, ठीक है। अब फिर से 5x प्लस 4, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे देख लीजिए, C2 बनाएंगे, C2 में से C3 को घटा के तो बनाया जाए। अब ये तो 0, ये 0, ये 1 है, तो ये 1 माइनस 1 गया तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे तो 1 रहेगा, अब इसमें से ये घट रहा है, ठीक है, C2 में से C3, तो ये तो 4 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें से ये घट रहा है, ठीक है, तो लेकिन ये तो कुछ और हो जाएगा, ये x माइनस 4 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2x है, ये x प्लस 4 है। नाइस स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इसमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा और 4 माइनस एक्स पहले कॉलम से और 4 माइनस एक्स दूसरे कॉलम से कॉमन आ जाएगा। फाइव एक्स प्लस 4, 4 माइनस एक्स, या फिर एक ले लेते स्टेप और, क्या 0
4 माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 4 माइनस एक्स, 1 2x x प्लस 4, 5x प्लस 4। यहाँ पे मेंशन करना होगा by taking common 4 minus x in row column 1 in C1 column 1। now स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि 4 minus x कॉलम 1 से कॉमन लेने पर अगला लिखेंगे हम लोग by taking common, है ना, 4 माइनस एक्स इन C2 मतलब कॉलम 2, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 0 माइनस 1 0 1, यहाँ तो 0 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। चलिए 1 2x और x प्लस 4। अब आपको एक्सपेंड करना है, ये 1 है बस सीधा, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 1 0 माइनस 1, जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा क्या, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट। इधर रो और कॉलम को ऐड करके बनाना होगा, तो देख सकते हैं हम बना रहे हैं रो 1 r1 प्लस r2 प्लस r3। फिर से तो जोड़िएगा तो क्या होगा, 3y प्लस के, यहाँ पे भी 3y प्लस के है, तो मिल गया हमारा। तो LHS लेते हुए बनाना शुरू करेंगे हम लोग, 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के, y y, y प्लस के, y y, y प्लस के। Now you see, थ्री वाई प्लस के कॉमन लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा 1 y y, 1 y प्लस के और y, 1 y प्लस के। अगले स्टेप पे 2 को 0 करना है हम लोग को, 2 को 0 कर लीजिए, इसको इससे घटाया, 3y प्लस के, ये 0 हो गया, ये माइनस के और ये 0, ये 1, ये y प्लस के, ये y, 1 y प्लस के। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कॉलम 1 बनाया है आपने, कॉलम 2 से घटा के आगे बढ़े, फिर से 3y प्लस के, 0 माइनस के 0, अब फिर से सब्ट्रैक्ट किए, 0 के माइनस के, 1 y प्लस के, कॉलम 2 बना, C2 में से C3 को घटा के। देख सकते हैं दोनों रो से कॉमन आ जाएगा के, 3y प्लस के, तो के स्क्वायर हो गया, अब जो है 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 y प्लस के। अब एक्सपेंड करेंगे आप तो नथिंग मोर सेम कैलकुलेशन आपको मिला है, रूट, ठीक है। तो 1 तो मल्टीप्लाई हुआ, तो ऐसे भी वही हम r1 बनाइए, r1 प्लस r3, तो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये 2b है, ये b माइनस सी माइनस a है,
ये 2b है, ये 2c है, ये 2c है, ये c माइनस a माइनस b है। LHS तो अब कॉमन लेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी, 1 2b 2c, 1 b माइनस c माइनस a 2c, a 1 2b c माइनस a माइनस b। अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। स्टेप फर्स्ट को अपना शुरू करते हैं हम लोग। लेते हैं स्टेप जैसे ही तो मिलता है हमको माइनस बी, तो कैंसिल हो जाएगा और बी बचेगा खाली, तो बी प्लस सी प्लस ए हुआ, 2c कैंसिल। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत हद तक पिछले वाले ही रूल पे जा रहा है ये। हम किया क्या, कॉलम 1 बनाया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा के फिर से घटाएंगे हम लोग इसको, तो क्या मिलेगा, माइनस बी आ जाएगा, 1 माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2c में से सब घटेगा तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या होगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। नाइस स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर कीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इससे कॉमन आएगा और a प्लस बी प्लस सी इससे कॉमन, सॉरी ये जीरो है, तो a प्लस बी प्लस सी दोनों से कॉमन आएगा, और कॉमन ले लीजिए। अब बचेगा क्या, 0 1 0 0 माइनस 1 1, और बचेगा 1 2b c माइनस a माइनस b। इस डिटरमिनेंट को हम यहाँ लिखते हैं 1 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। एक्सपेंड करने के बाद क्या मिलता है हमको, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है, 1 माइनस 1 0 1, कैलकुलेट कीजिएगा आपको यही मिल जाएगा। जो फर्स्ट काम करेंगे हम लोग, कॉलम 1 बनाएंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ के, क्योंकि इसमें जो है रो वाली बात नहीं बन रही है, तो हम लोग कॉलम का यूज करेंगे। तो देख सकते हैं क्या बनेगा, कॉलम 1 2x 2y 2z, यहाँ भी होगा वही 2x 2y 2z 2x 2y 2z, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y प्लस z प्लस 2x, और ये x, ये y, ये z प्लस x प्लस 2y। अब देख सकते हैं आप, इस तीनों को कॉमन ले लीजिए, सॉरी इस तीनों को कॉमन ले लीजिए, तो कॉलम 1 से ये हम कॉमन ले रहे हैं आप, तो क्या मिला 2x 2y 2z, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देख सकते हैं 1 1 1, x और y प्लस जेड प्लस 2x,
और यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z प्लस एक्स प्लस 2y। तो हमारा काम होगा यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह जीरो करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप। स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले रो वन में से रो टू सब्ट्रैक्ट किया। तो जैसे ही रो वन में से रो टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है टोटल माइनस में चला गया था, इसी वजह से माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस वन। एक बात याद रखिएगा, अगर हम रो टू से रो वन में करेंगे तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आएगा। तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो जो आपने निकाला है उसके वजह से माइनस वन आ रहा है। और अगर इससे इस तरह से हम R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 करते तो वो माइनस वन नहीं आता है। इसका ये मतलब है कि ये बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता है। हम लोग को क्योंकि RHS प्रूफ करना है इसीलिए हम लोग थोड़ा से स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही हम ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया है, यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ जाता है हमको। और फिर से आगे हम लोग स्टेप लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड दोनों में है, निकाल के कॉमन ले लिए और फिर रो कॉलम वन के अलाउंग एक्सपेंड कर दे तो वन बाहर में रहा और ये मेरा पोर्शन बन गया और इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, एक आएगा ऑब्वियस। नाइस स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 है ये। क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो है आपको LHS और RHS को प्रूफ करना है और इसमें भी वही लगने वाला है तरीका। देख सकते हैं एक ही पोर्शन को कोई भी रो लीजिए या कॉलम लीजिए, तीनों को जोड़ने के बाद एक ही चीज आप पाएंगे, इसीलिए हम लोग वही लेने वाले हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा वही है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं तो अब इसको पहले जीरो करना है हमको, तो कॉलम वन में से कॉलम टू को घटा लेंगे तो अब भी आ जाएगा जीरो, जीरो हो गया ये इसी वजह से। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमको चाहिए वन माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख तो रहे हैं हम लोग, माइनस वन कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ भी वही होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो सही आ रहा है हमारे हिसाब से, ही आ रहा है वन वन एक्स स्क्वायर वन एक्स वन। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमने कॉलम वन बनाया, कॉलम वन में से कॉलम टू घटा के, कॉलम वन बनाया, कॉलम वन में से कॉलम टू को घटा के बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें से 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये तो हो जाएगा x x 1 माइनस एक्स। ये अब फिर से लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1x1 C2 बनाया, C2 में से C3 घटा के बनाया। चलिए अब हम लोग को 1 माइनस एक्स इससे भी निकलना होगा, ठीक है। तो निकाला जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 0 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 1 प्लस एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ 1 माइनस एक्स
था तो 1 बचेगा, इसमें से उलटना होगा तो बचेगा मेरे पास -1 प्लस एक्स। आ गया ये x और ये 1 है ना, और दोनों से हम लोग को 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो एक्सपेंशन करना है, जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा -1 1 प्लस एक्स 1 एक्स -1 प्लस एक्स। तो चलिए कर दिया एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा मेरे पास वही 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो कि बनाएगा क्या, ये दोनों जो है अंत में सेम हो जाएगा। अब जब दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम है तो दोनों को गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, और अरेंज्ड वे में लिखना होगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एक ऑपरेशन करेंगे हम लोग, रो 1 बनाएंगे। तो रो 1 बनेगा कैसे, तो रो 1 में b से मल्टीप्लाई करके r3 ऐड कर देंगे, b में r3 से गुना करेंगे पहले और फिर r1 में रो 1 में जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से रो 2 बनाएंगे हम लोग, इसमें भी वही होगा, r2 में ar3 गुना करेंगे। अब कैसे समझेंगे कि हम यही स्टेप लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह के स्टेप्स अनुभव से समझ में आता है, आपको 2 3 4 बार प्रैक्टिस करना होगा तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के ये समझ पाए कि इसमें कौन सा स्टेप आएगा, इसीलिए 2 या 3 बार आप इसको रिपीट कीजिए। ठीक है, तो कोई भी कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को आप 2 या 3 बार रिपीट कीजिएगा तो समझ में आने लगेगा आपको। जैसे कि इसमें डाउट हो रहा था, इसको 2 3 बार रिवाइज कर लीजिए, रटना नहीं है, रिवाइज करना है, जिससे कि यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और टाइप तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, अगला है ये स्टेप हैं आप, तो हम फर्स्ट रो के कर रहे हैं लॉन्ग एक्सपेंशन। तो जैसे ही फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 हम लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ रहने दीजिए, 1 होने दीजिए बाहर में। ठीक है, अब एक 1 रहेगा तो ये वाला सेक्शन आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होके 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से थर्ड होगा तो ये लिया, लेकिन यहाँ तो माइनस बी है तो माइनस बी को यहाँ रखा हमने। ठीक है, 0 1 2b माइनस 2a। स्टूडेंट्स अगला जो है कैलकुलेशन बहुत इजी ही होने वाला है, बहुत आसान है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये तो 0 हो गया, ये हो गया, आपको माइनस में आएगा ये, तो ये माइनस में आके बाहर आएगा तो प्लस 2b स्क्वायर आएगा हमको। ठीक है, क्या होगा, कैसे हुआ माइनस, देख सकते हैं माइनस बी और ये 0 माइनस 2b होता, तो सीधा हम लोग माइनस 2b लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके,
हाँ, तो ऐसा ही लिखते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2b स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब रूट। नाइस स्टूडेंट्स, देख सकते हैं एलएचएस ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ऊपर वाले से ए कॉमन ले लीजिए। टेक कॉमन ए इन R1। पहले रो से ए लीजिए कॉमन, दूसरे रो से बी और तीसरे रो से सी। अब लेने के बाद कॉमन आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ए गौर कीजिएगा, कॉमन लिया है तो सब तो बाहर भी आएगा, ए बी सी। अब तो क्या मिलेगा आपको, देख सकते हैं 1 बाई ए बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, -1 बाय बी, इसमें क्या होगा 0। इसमें भी कीजिएगा 0। जाओ अंदर, अजब करती हो। अब हाँ, इशारा कर रही हो तुम आके, अजब। वन बाय बी होगा -1 बाय सी होगा ए बी सी प्लस 1 बाय सी होगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दो ऑपरेशन करना है। R1 में से R2 घटाएं तो हमको 1 बाय ए -1 बाय बी 0 बचा। देख सकते हैं ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो बी भी कैंसिल होगा, लेकिन ये -1 बाय बी हो जाएगा, यहाँ पे सी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए में से ए गया 0 हो गया, बी इसमें से घटा तो बी 1 बाय बी बचा और यहाँ से घटेगा तो 1 बाय सी बचेगा, वो भी माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं ऐसा कुछ मिला है हमारे पास। अब करना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ ए से मल्टीप्लाई कर देना है कॉलम 1 को, कॉलम 2 को बी से और कॉलम 3 को सी से। चलिए मल्टीप्लाई C1 बनाएंगे ए से, C1 को C2 बनाएंगे, B C2 C3 B C C3, तो मिलेगा क्या हम लोग को, यहाँ पे ABC था, याद रहे वो जो ABC है वही अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और एक नया मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट 1। ये तो 0 ही रह जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 0 का 0 रहेगा, ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो हम लोग रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड along R1, देख सकते हैं ये 1 रह जाएगा, अंदर में क्या होगा 1 -1 बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये तो माइनस सी था तो जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा, ये इसमें 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 0
-1 a स्क्वायर 1 + c स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको अब यहाँ थोड़ा करते हैं, ठीक है। वन प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 + सी स्क्वायर इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया है ना। अब देखिएगा 0 माइनस ए स्क्वायर, वो भी माइनस में है ना, तो कैलकुलेट होने दीजिए। 1 + सी स्क्वायर, ये तो प्लस बी स्क्वायर हो ही गया, ये भी प्लस ए स्क्वायर हो गया। RHS प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ऐसा जब दिया हो तो एक सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ए मैट्रिक्स है तो हम सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। कुछ ऐसा होगा। Now students, you can see ऐसा कुछ हुआ। अब डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, और यहाँ पे ये होगा, है ना। K3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3। now you can see अगर हम लोग इसमें कॉमन लेने वाले सिस्टम रखे तो रो 1 या कॉलम 1 से के लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो के रो 1 से के, फिर रो 2 से के, फिर रो 3 से भी के आया, और उसके बाद जो मिलेगा हमको वो होगा ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप इसको बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ए, के क्यू डिटरमिनेंट ए, जो किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो सी सही होगा इसका राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिया हुआ है। इसमें बता रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सही ऑप्शन है सी, जिसमें कि बताया गया कि डिटरमिनेंट एक नंबर एसोसिएटेड होता है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स को ही दिखाता है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है सी नंबर, तो सी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रहेगा, मिलेंगे अगले वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। और हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स क्वेश्चंस ला रहे हैं जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, जिसमें कि हाफ एन आवर्स में आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन कम से कम बोर्ड एग्जाम तो बहुत अच्छे से जाएगा आपका 95+, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार देखते रहें। थैंक यू, बाय।